वालेकुम। एडमिट करने होंगे वो इधर आते जाएंगे। अभी अभी कुछ करना है वेटिंग रूम में देखिए। हाँ देख वो ऑटो कर देना ज्वाइन ऑल हो गया। एडमिट आल हो गया 33 people are waiting ठहर जाएगा तो वेट कर लें। वेट करना होगा सर, अभी आ रही है, ज्वाइनिंग हो रही है। ठीक तो छोड़ गए हैं ये कर सकते हैं ना आ रहे हैं ठीक है 32 हो गया। हाँ मौसम जल्दी करें फिर आए आप लोग नहीं सर आ सर रहे को बंदे आ रहे ना हैं वो करो आ रहे हैं सर। लिंक शेयर किए रात से सर, लेकिन अभी लड़के आ वो रहे हैं। करें आप या 2 मिनट ठहर जाओ ठीक है सर, 50 हो जाए तो फिर स्टार्ट करें सर। तो नहीं सीआर गाइड करता है ना कि भाई 1-2 मिनट या जिन्होंने सर हो गए बस 50 हाँ हो गए सर, स्टार्ट करें क्लास। 43 हो गया। 30 वेट कर रहे इक्वल वेटिंग 14 15 12 वेटिंग पे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे ऑटोमेटिक हो गई। कोई नहीं मतलब शुरू कर दें फिर जी चलें ठीक थैंक यू सर क्लास स्टार्ट करें, 60 हो गए पार्टिसिपेंट्स। शुरू कर दें जी स्टार्ट करें स्टार्ट। शुरू कर दें जी सर शुरू कर दे शुरू कर दे। चलें चलें ठीक है अच्छा तो इसमें आप देखें कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई 0 इज नॉट इक्वल टू 1/8 since number 1 is not true therefore a b comma c the events a b and c are not independent अगर ये इक्वेशनें जो है ये सारी सेटिस्फाई करें तो फिर वो इंडिपेंडेंट है लेकिन आप देखें ए बी और ए सी और बी सी अगर इनको दो दो करके लें तो फिर इवेंट्स जो हैं वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं 2 3 4 इवन दो एनी टू आर इंडिपेंडेंट इसलिए लिखा है कि तीनों इवेंट ए बी और सी वो इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन अलग अलग ए बी ए सी और बी सी ये इंडिपेंडेंट है अच्छा जी आगे है नया टॉपिक है ये आसान है पहले आपने इस तरह के मैंने आपको बहुत से प्रॉब्लम कराए हैं बड़े गौर से सुने प्रोबेबिलिटी इन डिफरेंट ऑर्डर्स इसकी एग्जांपल है थ्योरी मैंने छोड़ दी है ताकि आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ आए इसमें देखें एक बॉक्स है कंसिडर 2 red balls and 3 white balls
इन ए बॉक्स। बॉक्स बना हुआ है, इसमें 2 रेड है, 3 वाइट बॉल है। 1 ball is taken at random at a time। एक बॉल हम एट रैंडम ले रहे हैं बॉक्स में से, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल, रेड के बाद दूसरा जो आए वो वाइट आए और तीसरा फिर रेड आए, इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में। तो आप देखें प्रोबेबिलिटी अगर हम रेड लेते हैं तो ये है 2/5, 2 रेड है, टोटल 5 है। अब रेड ले लिया, उसके बाद एक रेड रह गया और 3 वाइट, तो प्रोबेबिलिटी वाइट की होगी 3/4। ये पीछे सवाल किए हैं मैंने, वहाँ बड़ा एक्सप्लेन किया था। और इसके बाद आप देखें कि इनटू, फिर आगे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड ले लिया, वाइट ले लिया, तो बाकी आपके पास एक रेड और 2 वाइट रह जाते हैं। तो टोटल बॉल आपके पास हो गए 3। तो ये हो गया 1 into प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1/3। तो ये जवाब आ रहा है 1/10। अब आगे अगर आप फाइंड आउट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, फिर वाइट इन ऑर्डर, तो पहले रेड की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। एक रेड ले लें, दूसरे रेड की प्रोबेबिलिटी 2/4 हो गई, और तीसरा रेड लेंगे, तीसरा फिर वाइट लेंगे, तो आप देखें सिर्फ वाइट ही रह जाते हैं 3, तो उसमें वाइट की प्रोबेबिलिटी 3/3। तो जवाब जो है वो अगेन 1/10 आ रहे हैं। अब अगर इस ऑर्डर को बदल दें, हम क्या कर रहे हैं, 2 रेड बॉल ले रहे हैं और एक वाइट ले रहे हैं। और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट देन रेड इन ऑर्डर, पहले वाइट की लें तो 3/5, 3 वाइट है। फिर रेड की लें तो एक वाइट निकल गया तो 2 रेड रह गए, टोटल 4 है, 2/4। और फिर रेड की एक रेड रह गया और 2 वाइट, 1/3। So the probabilities are same in any order। आप देखें कि probability are same in any order। तो इसी एग्जाम्पल को आप देखें, हमने 2 रेड लिए, एक वाइट, तो प्रोबेबिलिटीज तीनों की 2 रेड और एक वाइट एट रैंडम लें तो जवाब आता है 1/10। अगर इसी एग्जाम्पल को हम इस तरह पढ़ें, एग्जाम्पल है ए बॉक्स कंटेन्स 2 red and 3 white balls। 3 balls are taken from the box at random। What is the probability that 2 balls are red and 1 is white? उसी एग्जाम्पल को हम ये कह रहे हैं कि 2 बॉक्स जो है, एक बॉक्स जो है उसमें 2 रेड बॉल हैं और 3 वाइट हैं। तो 3 balls are taken from the box at random। एक बॉल लिया आपने एट रैंडम, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया। तो प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 balls आर रेड एंड 1 इज वाइट? ये जो ऊपर प्रॉब्लम किया है वही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 रेड हो और एक वाइट हो। तो इसका ये देखिए नीचे है, इसके 3 तरीके हैं, ऊपर हमने किए, ये 3 है, पहले रेड फिर वाइट फिर रेड। दूसरा तरीका है पहले रेड फिर वाइट। तीसरा तरीका है पहले वाइट फिर रेड। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं 2 रेड और एक वाइट लेने का। तो यही हमने कहा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 1 वाइट इज इक्वल टू, यहाँ से हम एक फार्मूला निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर multiplied by the number of
रीअरेंजमेंट्स। आप देखें पर्टिकुलर ऑर्डर क्या है जी, पहले रेड लिया, फिर रेड लिया, फिर वाइट लिया, तो 2 रेड और 1 वाइट आ गए। अरेंजमेंट्स कितनी है, ये ऊपर आपने पढ़ी अरेंजमेंट्स, ये 3 है। अरेंजमेंट्स क्या है, रेड वाइट रेड, रेड रेड वाइट और वाइट रेड रेड, ये 3 अरेंजमेंट्स हैं। तो अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रोबेबिलिटी लेके मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स, वो है 3, तो आप देखें 3/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। तो ऊपर भी आप देखें, अगर वो आप सबको जमा करें 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ये 3/10 आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल इस तरह भी हम पढ़ सकते हैं। आगे आ जाए जी पेज 26। इसमें दी events v1, v2 so on vn are partitions of the sample space S when they are mutually exclusive subsets of S and union of all of them is equal to S। इसको इस तरह से समझे, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये सेट थ्योरी है। सैंपल स्पेस एस आपने बनाई, इसमें सबसेट्स हैं v1, v2, v3, v4, v5, v50, v31, v21, v6, v7, vn। ये आप देखें कोई भी पार्टीशन जो है वो दूसरी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और इन सब का जो यूनियन है v1 यूनियन v2 यूनियन vn, ये s के बराबर आता है। तो इसको कह रहे हैं पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस S, यानी इसमें जितने सबसेट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। किसी दो का इंटरसेक्शन अगर आप लें तो वो नल सेट है, और किस सब का यूनियन लें तो S आ जाता है। इसके अंदर एक हमने इवेंट लिया A, अब वो इवेंट जो है वो कुछ सबसेट्स को कट करता है, आप देखें इंटरसेक्ट करता है। तो ये होगी सेट थ्योरी ऊपर कि पार्टीशंस क्या होती हैं, और इसके नीचे अब एक थ्योरम है कि प्रोबेबिलिटी अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफ द इवेंट्स v1, v2 and so on vn are partitions of the sample space S and pbi is not equal to 0, मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट v1 occurs, ये 0 नहीं है प्रोबेबिलिटी, v2 occurs 0 नहीं है, vn occurs, ये 0 नहीं है प्रोबेबिलिटी, एंड लेट a be any event in S, a कोई इवेंट है इसमें, then PA probability that A occurs is equal to sum over I, I क्या 1 to n तक है, PBI into PA given BI, और अगर इसको हम खोलें सम को I1 लें तो ये आएगा PB1 प्लस PA given B1 प्लस I2 PB2 into PA given B2 प्लस सो ऑन, आखिरी होगी PBN into PA given BN। तो ये देखिए, ये हमें पार्टीशन का जो थ्योरम है ये यूज करके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये इसकी एक एप्लीकेशन है, ए पर्सन गोइंग टू ए, ये एक नेटवर्क है आपके पास, एक बंदा है वो खड़ा है ओ पे और उसने ए पे जाना है।
तो वो किस रास्ते से जाएगा? या B1 से जाएगा ए तक, या B2 से जाएगा, या B3 से जाएगा? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आप देखें वो होगी PA इज इक्वल टू PB1, probability that he reaches at B1 into probability of A that he reaches at A given B1 mean via B1 plus probability that the person reaches at B2 into probability that he reaches at A via given B2 means via B2 plus इसी तरह से तीसरी प्रोबेबिलिटी कि वो B3 के जरिए से A तक जा रहा है। तो इन तीनों को जब जमा करें, अगर यहाँ नंबर लिखे हों कि PB1 तक जाने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 है, और फिर आगे B1 से A तक जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इन दोनों को जमा करेंगे प्लस सब को जमा करेंगे तो हमें ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसमें देखिए सर ये लड़कों को एग्जाम्पल एडमिट कर दें बाहर कर। थ्रो 2 डाइस, 2 सर डाई लड़कों को फेंकें। एडमिट कर दें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 5 डॉट्स? 2 डाइस फेंकें अब करना हुआ तो इस वक्त हम देखना चाहते हैं कि दोनों का जो सम है पहले डाई पे और दूसरे डाई पे जमा करें तो 5 आए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखें इस सर प्रॉब्लम लड़कों को को हम एडमिट कर दें सिंपल प्लीज। तरीके से कर सकते हैं कि 2 डाई फेंकें तो हमारे पास सैंपल स्पेस आएगी 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन 1 6 2 1 2 2 2 6 3 1 3 2 3 6, इसी तरह से 6 1 6 2 6 6, ये 36 एलिमेंट्स होंगे। वहाँ से हम गिन सकते हैं कि कितने नंबर हैं जिनका पहले डाई और दूसरे डाई को जमा करें तो 5 आए हमारे पास, सम 5 आए। तो हमने इस प्रॉब्लम को we shall do this problem by using the theorem on partition। ये जो ऊपर हमने थ्योरम किया है उससे हम करेंगे। ये देखें फर्स्ट डाई फेंकें तो 1 आता है, 2 आता है, या 3 अकर करेगा, या 4 अकर करेगा, या 5 या 6। अब हम दूसरा डाई फेंकते हैं, दूसरा डाई फेंकेंगे उस पर भी 1 2 3 4 5 6 आएगा, लेकिन हमने 5 तक कैसे पहुंचे? हम यहाँ से पहले डाई पे 1 और अगले डाई पे 4, तो सम 5 आ गया। इसी तरह अगर पहले डाई पे 2 है तो दूसरे डाई पे 3 आएगा तो हमें इवेंट ए मिलेगा, यानी सम 5 मिलेगा। इसी तरह अगर हम फर्स्ट डाई पे 3 आए और सेकंड डाई पे 2 आए तो फिर हमें 5 मिलेगा। इसी तरह फर्स्ट डाई पे 4 आए और सेकंड डाई पे हमें 1 मिले तो 5 मिलेगा। तो हमारा इवेंट है प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ए सम इज 5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी टोटल ऑफ 5 डॉट्स। तो आप देखें कि ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट 1 occurs on first die and then 4 on second, plus probability 2 occurs on first die, then 3 on second, plus 3 on first and 2 on second, plus 4 on first and 1 on second। आप देखें अब हमें पता है कि पहले डाई पे 1 आए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, और दूसरे पे 4 आए उसकी 1/6, सो 1/6 इंटू 1/6। और इसी तरह से 2 और 3 1/6 इंटू 1/6।
तो आप देखिए ये हमारे पास, अगर आप सैंपल स्पेस पे भी देखें तो हमारे पास आता है जी 1 4 2 3 3 2 और 4 1। ये 4 नंबर हैं जिनका सम 4 आता है। तो ये 4/36 टोटल 36 है। ये उस तरह भी 1/9 आता है। और ये थ्योरम यूज करके भी हमारे पास ये मोहसिन जी जी। मोहसिन स्टार्ट आफा करो ना क्लास को। आफा किधर? आफा का खबर हो रहा? हाँ वो भाई आफा का जी जी अभी ठहर गया मैं करता तेरा हूँ। मौला ते 24 अटेंडेंस तो लगा वो पेट खराब था ده attendance دي ورقة وزكنا ورشة यार पेट में खराब था ऐसे पेट में क्या है, कार न अटेंडेंस लगाओ और जाओ यार। मणका सलमान अटेंडेंस लगाओ और जाओ ना यार। ऐसी शेर है फिर सलमान कलाम रे बाथरूम 24 के मोबाइल इस्तेमाल हुआ करना क्यों लगा मो चैट खराब शायद के बड़ो जरो लगा खा అది ఊషో పోయి కదా ఫెజాన్ పెసల్ ద లోको 20 people are waiting, 20 वो people लगी are वो waiting। लगी ये बंद हो गया, ये क्यों हुआ? ऑटोमेटिक नहीं किया होता? ऑटोमेटिक ये तो ये बाद में शेयरिंग है? स्क्रीन शेयरिंग हाँ वो ये आ गया था, ये मैं कर रहा था तो ये उसका मैसेज आ गया। सर बाहर लड़के वेट कर रहे हैं उनको एडमिट कर दो हाँ भाई होगी ज्वाइनिंग। जी सर अब हो हेलो गई है। सर बहुत लड़के वेट कर रहे हैं सर इनको ये लोग हो गया हो गया सर हो गया। आवाज नहीं आ रही हैं? सर काइंडली अलाउ द स्टूडेंट्स। हेलो आगे। यस हाँ सर भाई जी सर शुरू आवाज भी आ करें। रही है सर यस सर शुरू करें सर हम शुरू यहीं थे करें आप चले शुरू गए थे करें। ये आप एक दफा क्यों नहीं आते टाइम पे? सर सारे आते हैं, ये सर नेट की वजह नहीं से आप टाइम डिस्कनेक्ट हो पे जाते क्यों हैं, नहीं फिर आते? एंटर नहीं हो सकते दोबारा। अरे नेट का मसला होता है कभी कभी खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है सर इस तरह तो ना टाइम तो पे फिर आया करें अंदर ना। नहीं आ चलें सकते। चलें शुरू करें। ठीक है था हाँ लो जी ये जी सर पेज शुरू करें 28 पे माशाल्लाह। हम कॉम्बिनेटोरियल थ्योरी। पैकेज इष्टा नेटवर्क मसले है ना सर यूनिवर्सिटी के यार दी वाईफाई वकार नहीं किनो अब तो भी वाईफाई लगुली नो बिलुना वे नहीं वर्क करी मां मर्दाले के होगी बची वाका से खबर है सवानी हमारा गले कैसे क्या खबर है रखी? इंग्लिश में पंकी हुए दा सर पे इंग्लिश पूरी की तो पंजाबी क्यों आया अरे का फैसल वो जमाने कार न के यार स्पेशल लागले कलर है हमारा क्लास ना। अगर वो तो वही मोबाइल ठीक बात क्लास के तक रोरे में मिला उस तरह से अरोरे रात अभी एस आशिको रोरे रात अभी मीटिंग आन की हाँ मोबाइल शिवाजी बाजार की गुरु खबर है उस रात वही भी क्लास तक में मिला या उसको मैसेजों को वही यार अलग नेट का इसके बाद बात ही मुकद्दर है वो नेट का न के विचारों का मिला अटेंडेंस अंदर लो रखो तो आया इस तरह तो ये अटेंडेंस बार में बार खबर नहीं- क्यों को रिकॉर्डिंग स्टार्ट थे नहीं का तो वाचे क्या का करें? ख्याल कवा खुबे दा खबरी कीड़े रे दा गोरे पूरे तरीके से कमा ये लग करो ना तेरे को वाशिका कोई आ जाएगा। कर रहा है तेरे को वाशिका हाँ जी पेज 28 combinatorial theory। if there are आप थोड़ा चक्कर लगा लेते हैं। if there are r ways of performing first operation and if there are s ways of performing second operation and if there are t ways of performing third operation etc.,
then the total number of ways of performing all operations is equal to R into S into T. कोई आपने एक कोई काम करना है, उसमें एक ऑपरेशन का जो तरीका है वो R है, R वेज है, और दूसरी ऑपरेशन का तरीका S वेज है, और उसमें तीसरी ऑपरेशन है तो T वेज है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग R ऑपरेशन इज इक्वल टू R इंटू S इंटू T इंटू अगर और भी हैं 3 से ज़्यादा, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये कॉम्बिनेटोरियल थ्योरी है। आप देखें कि नीचे एक नेटवर्क है, हमने A से C तक जाना है, तो A से पहले B तक जाएंगे और फिर B से C तक जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि A से B तक एक ऑपरेशन है और B से C तक दूसरी ऑपरेशन है। वो इनको मोशन, इनको को अभी आराम करें, ये जो वेट कर रहे हैं। ये क्या है, एक एक बंदा आ जाता है एक एक मिनट के बाद में इनकी हाजिरी लगा देना। हेलो जी सर, सुन रहा हूँ मैं। ये क्या है, एक एक मिनट के बाद एक बंदा आता है। अच्छा सर, पता नहीं अब सर ये बार बार सेक्शन A के या डिस्कनेक्ट B होते के हैं तो जी, नेट वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे आपका हैं? डिस्कनेक्ट हो गया था अभी सर। नेटवर्क की वजह से अच्छा, A से डिस्कनेक्ट C हो तक जाते हैं। जाने के लिए पहले A से B तक 3 ऑपरेशंस हैं, 3 तरीकों से जा सकते हैं, 3 वेज हैं, और B से C तक जाने के 2 वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम A to C इज इक्वल टू 3 into 2 इज इक्वल टू 6 वेज है। तो ये ऊपर वाली जो आपने पढ़ी है थ्योरी, ये उसकी बहुत सिंपल एग्जांपल है। अच्छा, अब ये एग्जांपल 2 है, द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ फिटिंग आर अनलाइक बॉल्स इनटू n बॉक्सेस। आपके पास R, आप ये समझे मेरे पास 3 बॉल हैं अनलाइक, एक पे लिखा 1, एक का रंग है रेड, दूसरे का ब्लू, तीसरे का ग्रीन, और उसको मैंने 5 बॉक्सेस में रखना है। तो पहले बॉल को रखने के कितने तरीके हैं? जितने बॉक्स हैं उतने तरीके हैं। बॉक्स हैं अगर आपके पास 5 और बॉल है अगर आपके पास 3, तो ये आपके पास पहले बॉल को 5 बॉक्स में रखने के 5 तरीके हैं, या पहले में रखें या दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में। इसी तरह अगर आपके पास R बॉल्स हैं डिफरेंट और n बॉक्सेस हैं, तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग फर्स्ट बॉल n होंगे जितने बॉक्स हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग सेकंड बॉल वो भी n होंगे, और आखिर में वो मैंने लिखा औरत बॉल, तो वो भी n होंगे। तो ये हो गया n रेज टू द पावर r। अच्छा, अभी आप देखें परम्यूटेशंस आपने पढ़े हुए हैं, इसको गौर से देखें। FSC में द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग R थिंग्स फ्रॉम n इज कॉल्ड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ R फ्रॉम n, और इसको हम NPR से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल। तो इनको कहीं वेट करें, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँ। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 2 थिंग्स फ्रॉम 3, आप देखें
हमारे पास तीन चीज़ें हैं ए बी सी, ये राइट साइड पे देखें, और 3 में से 2 चीज़ों को अरेंज करना है तो हम कर सकते हैं ए बी ए सी ए बी सी बी। तो ये फार्मूला है 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये देखें 6 है। अब कम्बिनेशन और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। कम्बिनेशन में देखें द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सेलेक्टिंग विदाउट ऑर्डर, वो था कुछ और, वो था द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, इसमें है द नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting r things from n is called the number of combinations of r from n represented by NCR। तो देखें ये NR is equal to n factorial और r factorial over n minus r factorial। अब देखें एक एग्जांपल हम लिखते हैं कि 3 the number of ways of selecting without order, यानी इसके combinations बनाने हैं 2 things from 3। तो ये देखें 3 है ए बी सी, तो सेलेक्टिंग विदाउट ऑर्डर ए बी और बी ए सेम है, ए सी और सी ए सेम है, बी सी और सी बी सेम है। तो 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, जब आप देख लें 3 है तो ये 3 आ रहा है। अभी आप देखें कम्बिनेटोरियल की जो एक्सटेंशन है वो इसी चीज़ की एक्सटेंशन है, द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एन थिंग्स। हमारे पास 100 कोई चीज़ें हैं, आर अलाइक ऑफ वन काइंड, उसमें 20 एक तरह की हैं, एस अलाइक ऑफ अनदर काइंड, उसमें 40 एक तरह की हैं, 60 हो गई, 30 एक तरह की हैं, 50, और उसमें टी अलाइक ऑफ अनदर काइंड और 50 एक तरह की हैं, टोटल 100 हैं। तो इनको अरेंज करने का तरीका जो है, वो फार्मूला जो है वो है टोटल 100 फैक्टोरियल ओवर 20 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू सो ऑन, अगर और भी हैं, यानी टोटल n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल इंटू सो ऑन। अब नीचे एक बड़ी आसान सी एग्जांपल है, द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ 3 रेड 2 ब्लू एंड 4 येलो बॉल इन ए लाइन। एक लाइन में इनकी कितने अरेंजमेंट्स आप कर सकते हैं? टोटल बॉल है आपके पास 3 रेड 2 ब्लू 5 प्लस 4 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इनको हम जब सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है 1260। तो ये 1260 तरीके से आप इस 3 बॉल 3 रेड 2 ब्लू 4 येलो को आप एक लाइन 1260 तरीकों से इसको आप कर सकते हैं। तो ये जनाब आज आपका ये लेक्चर था। तो 1 मिनट ठहरें ज़रा, 30, हाँ ठीक हो गया। तो इसमें आप देखें जी, आवाज़ आ रही है? जी सर, जी सर, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है सर, यस सर आ रही है, हुसैन आ रही है सर, हुसैन आ रही है आवाज, सर सर लकी कसम आवाज आ रही है, नहीं हो रही है। आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है आवाज, आवाज़ आ रही है? हेलो सर जी आवाज आ रही है, हुसैन आवाज़ आ रही है? बात पूछ रहे हैं सर। आवाज आ रही है सर। मैं एक assignment दूंगा, मौसम को बोल रहे तो बिल्कुल आवाज आ रही है, आपने करनी है। असाइनमेंट किस तरह की होगी ये जरा चेक करें, ये देखें। सर आवाज नहीं आ रही।
सर असाइनमेंट का पेज नीचे है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही सर आवाज। हाँ वो मैं कर दूंगा, आपको नहीं आ रही तो वो उसमें वो कर दूंगा। सर आवाज WhatsApp। आ रही है। ये देखें, ये इस तरह के क्वेश्चन आवाज आ होंगे रही है। असाइनमेंट में, ये वाले व्हाट्सएप हैक हो गया है। इस तरह के, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आपने नेक्स्ट टाइम ये मुझे आपने करनी है, वो इस पे व्हाट्सएप करेंगे या ये आपको मुझे ईमेल करेंगे, इस तरह की असाइनमेंट होगी। सर ये जो पेज 22 पे है, ठीक है। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है, बिल्कुल समझ आ गई। इनको ना वो ऐड कर दें जो आए हैं ना, नए। ये जो कोई उन्होंने आना है तो कर दें, तो वेट जो कर कर दें। अभी आप फ्लैश से इसकी हाजिरी ले लेंगे हैं? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। या वैसे जो भी लेनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फाइल डाउनलोड होता है ये ऊपर ये चैट्स वाला। नहीं 80 हो गए थे। माइक म्यूट कर। ये है सर जी, टाइम खत्म होने वाला है सर। बाकी से नहीं सेव कर लेंगे तो। इतनी मेहनत करता हूँ मैं, ये एक एक करके स्टूडेंट होता है, कभी कोई आ गया कोई। इसका प्रिंट ले सकेंगे? सर आप जो है तो ये पर्सनल हटा के ओपन किया करें। नहीं फिर वो खत्म तो नहीं हो जाएगा है? नहीं खत्म नहीं होता, मैं इसकी पिक्चर्स हाँ ले लें। सर आप पर्सनल वो बनाते हैं मीटिंग, पर्सनल ना किया करें, ओपन किया करें। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो खुद ब खुद। कम भी होंगे, पहले ज्यादा था। 69 जाने लगते हैं। चलो ये ले लें। सर 68 लड़कों की स्क्रीनशॉट ले में। ये ठीक हो तो 67 पहली ठीक थी, काफी है वो। क्या करें, इसमें तो कम होते जा रहे हैं। ठीक हो अच्छा इसका ना वो भेजना उसको मैंने असलान को। रिकॉर्डिंग सर, ये अभी सेशन खत्म हो गया सर। हाँ सर, बस क्लास खत्म हो गई। आप ये उसको असलान को भेजना। रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है।